Hello everyone and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. सो एसएससी के क्रैश कोर्स में आज इंग्लिश का डे है एंड इंग्लिश में आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ है जो अभी भी हमें पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया है। तो ये मैं बात कर रही हूँ नाउन की, संज्ञा। तो संज्ञा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज नाउन? तो किसी का भी नाम हम उसको नाउन बोलते हैं, किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी का भी नाम, तो उसको हम नाउन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि नाउन ये तो बहुत आसान है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, बचपन की बात अलग थी एंड अभी हम बड़े हो चुके हैं एंड इवन ग्रेजुएशन के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये लेवल में डिफरेंस है। नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो पूछे जाते हैं हमारे एरर डिटेक्शन में। अब एरर डिटेक्शन की मैं बात कर रही हूं तो यस, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो रूल्स के बेसिस पे आते हैं। तो रूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन जो कि आपको हेल्प करेंगे टू एस एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम और एसएससी एग्जाम और एनी अदर रिलेटेड एग्जाम, आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। बट येस, फ्रैंकली स्पीकिंग एसएससी का मैं बात कर रही हूँ तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इसको ज्यादा यहाँ पे बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउन से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। तो डायरेक्टली क्रैश कोर्स है तो मैं यहाँ पे डीपली आपको इन डिटेल कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, डायरेक्टली वी जंप टू रूल। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या है नाउन से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? ध्यान से सुनिएगा कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं जो कि हाँ कलेक्शन अगर होती है उनके लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया जूरी, टीम, कमिटी, तो कलेक्टिव है ये, दैट इज व्हाई इनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स दोनों तरीके से यूज होते हैं, एज सिंगुलर एज प्लूरल। अब आप बोलोगे कि कलेक्टिव नाउन्स है यानी कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की तो बात नहीं है। अगर हम टीम की बात कर रहे हैं तो क्या एक पर्सन है? नहीं, बहुत सारे पर्सन मिलके एक टीम बनाते हैं, तो हम उसे सिंगुलर कैसे यूज कर सकते हैं? बट यस, दिस इज रूल, उसको हम सिंगुलर यूज करते हैं क्योंकि बहुत जगह पे वो एज अ सिंगुलर ही हम उसको यूज किया जाता है एंड बहुत जगह पे उसको प्लूरल यूज किया जाता है। तो इसको दोनों बेसिस पे यूज करते हैं। कैसे? तो ये उसके यूसेज पे डिपेंड करता है। जब ग्रुप के मेंबर एज अ ग्रुप वहां पे वर्क कर रहे हैं तो वो एज अ सिंगल यूनिट उसको हम ट्रीट करते हैं, दैट इज वाई उसको हम सिंगुलर बोलते हैं एंड उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बट अगर टीम का कोई हम उसको एक एक मेंबर की बात कर रहे हैं तो उसको हम वहां पे उसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अब वो पर्टिकुलर एक पर्सन तो रहा नहीं है, तो वो टीम वहां पे बट गई है, तो वहां पे उसको हम आज प्लूरल यूनिट यूज करते हैं क्योंकि वहां पे उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो वहां पे सिर्फ एक पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डिफरेंट यूनिट्स की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई वो एज अ प्लूरल वहां पे ट्रीट होता है एंड उसके साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल ही यूज होता है। So it depends on the usage, as when the member of the group acting as individual we use plural verb and substitute it with plural pronoun। तो pronoun भी इसके साथ वैसे ही यूज होता है। जब हम as a group वो बात कर रहे हैं तो वहां पे as a single unit वो होता है, तो लेकिन वहीं अगर वो एज अ इंडिविजुअल अगर वर्क करते हैं तो वहां पे हम उसको प्लूरल यूज करते हैं एंड वहां पे उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल ही यूज होगा। एंड इवन दो they refer to living beings but are treated as neuter gender। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टीम मेंबर की अगर हम टीम का एग्जांपल अगर मैं लेके आपको बोलूं तो ये अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्लूरल और सिंगुलर हम कैसे इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ अब मैं बात कर रही हूं कि इसके लिए जो हम जेंडर यूज करते हैं, तो टीम के लिए हम क्या यूज करेंगे, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, ही या शी? नहीं, हम इसको न्यूट्रल जेंडर जो है वो ट्रीट करते हैं। हालांकि लिविंग बींग्स से ही बनी है बट एज अ कलेक्टिव नाउन हम इसको यूज कर रहे हैं, तो एज अ हम इसके कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर इसके लिए यूज होता है। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, सिंगुलर कहाँ पे, प्लूरल कहाँ पे एंड न्यूट्रल जेंडर यूज होता है। तो जब भी आपको नाउन से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है एरर डिटेक्शन का, तो आपको उसमें ये 3 चीजें देखनी है। एग्जाम्पल देखो, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट।
कमिटी एज अ होल यूनिट की हम बात कर रहे हैं कि पूरी कमिटी ने, तो इसे हम सिंगल यूनिट यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज की, सिंगुलर। तो द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमने जेंडर कौन सा यूज किया, हमने यहाँ पे इट्स यूज किया, तो इट यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर है, ना ही मैस्कुलिन ना ही फेमिनिन, तो यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर जो है इसके लिए यूज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए प्रोनाउन हमेशा ही कैसा यूज होगा, तो यहाँ पे एज अ न्यूट्रल जेंडर हम इसको ट्रीट करते हैं। नाउ अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखो मैंने बोला द कमिटी हैज, बट मैंने बोला द जूरी वर, ऐसा क्यों? तो कमिटी की हम बात कर रहे थे कि कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो कमिटी क्या है, एक सिंगल यूनिट है, हमने किसी पर्सन की बात नहीं करी है उसमें, तो हमने बोला ही नहीं कि वो दो से ज्यादा है, कमिटी है, एक सिंगल यूनिट हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की। लेकिन अब मैंने बोला कि जूरी जो है अपने ओपिनियंस पे डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गई का क्या मतलब है, वो अलग अलग डिफरेंशिएट हो गई, तो मैं यहाँ पे एक यूनिट की बात कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे एक से ज्यादा यूनिट की बात हो रही है कि वो डिवाइड हो गए, इट मीन्स कि वो ग्रुप था जो कि अब डिवाइड हो गया है अपने ही ओपिनियंस पे, दैट इज वाई यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। तो यही चीज मैंने अभी आपको रूल में समझाई थी। तो देखो द जूरी वर डिवाइडेड इन, अब मैंने यहाँ पे जेंडर कौन सा यूज किया, प्रोनाउन देखो इसके लिए कौन सा यूज हो रहा है, देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे ना ही मैस्कुलाइन ना ही फेमिनाइन, यहाँ पे हम न्यूट्रल जेंडर यूज कर रहे हैं। तो यस, ये तीन चीजें आपको कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ध्यान रखनी है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ पे उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है, कहाँ पे प्लूरल, आपका मीनिंग जो है उस पे ही बेस्ड है पूरा कि आप कौन सा वहां पे वर्ब उसके साथ यूज करोगे। बट यस, अगर हम उसको उसके प्रोनाउन की बात करें तो हमेशा वो न्यूट्रल जेंडर ही रहेगा, ये यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये चीज सबसे पहले इसमें आप देख लेना, देन उसका यूसेज देख लेना कि उसके साथ वर्ब कौन सी यूज हो रही है, वहां पे सिंगुलर होनी चाहिए या फिर प्लूरल होनी चाहिए। आई गेस कि ये पॉइंट अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है, एंड नाउन से रिलेटेड अब आपको लग रहा होगा कि नाउन इतना भी इजी नहीं है जितना हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे। तो यस, बचपन की बात अलग थी, अब की बात अलग है, तो अभी हम रूल्स के बेसिस पे ही चल रहे हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रूल्स के बेसिस पे ही आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आई गेस रूल नंबर 1 आपको समझ आ गया है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ कम टू रूल 2। रूल 2 बोलता है कि वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, ना ही ए ना ही एन ना ही द, हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते बिफोर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन यानी कि जो भी किसी भी हम मटीरियल की बात कर रहे हैं, तो मटीरियल की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, तो मटीरियल भी एक नाउन ही होता है। तो मटीरियल नाउन जहां पे भी आता है उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड नॉट सिल्वर। अब आप बोलो कि इट इज मेड अप ऑफ अ गोल्ड, तो नहीं, यहाँ पे अ, ए, एन, द, हम तीनों में से कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज एज यू नो कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मटीरियल है एंड दे आर मटीरियल नाउन्स। तो दैट इज वाई मटीरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। इस पॉइंट को गांठ बांध लो, तो जहां पे भी आपको ऐसे मटीरियल नाउन्स दिखे उसके साथ में आर्टिकल लगा है तो वो ग्रामेटिकली जो है एरर होगा वहां पे। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है प्रोनाउन से रिलेटेड कि प्रोनाउन वन जहां पे भी यूज होता है इट मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने इसको इसी में ही ज्वाइन कर दिया है, हालांकि ये एक अलग पॉइंट है बट ये इसी से रिलेटेड है। अब आप देखो मटीरियल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वन प्रोनाउन जो जहां पे भी यूज होता है, वन अगर कहीं पे भी हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वन से ही फॉलो होगा, दिस इज रूल। एग्जाम्पल देखो, वन मस्ट डू, अब आप बोलो कि वन मस्ट डू हिज वर्क सिंसियरली, अगर मैं बोलूं कि हिज वर्क सिंसियरली तो आप बोलोगे कि यस इट इज करेक्ट, बट नहीं, वो करेक्ट नहीं होता। वन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वंस ही यूज करेंगे, तो वन मस्ट डू वंस वर्क सिंसियरली। ये बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसी में ही जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ नहीं कि अभी तक बेसिकली आपके रूल मैंने 2 बताए हैं, लेकिन आपके 3 चीजें, 3 भी क्या इवन आपकी ज्यादातर हो गई हैं। कलेक्टिव नाउन में भी अब मैंने आपको न्यूट्रल जेंडर का भी साथ में ही बता दिया, सिंगुलर का यूज भी साथ में बता दिया, प्लूरल का यूज भी साथ में बता दिया, तो 5 तो भी हमारे हो ही चुके हैं। बट येस, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो भी हमें 2 ही रूल जो हैं वो डिस्कस किए हैं, तो ये आप देख लेना, क्योंकि ये 7 चीजें जो हमें याद हो जाती हैं तो वो हम साथ करें ज्यादा बेटर है। अलग अलग करेंगे तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए हमसे, बट वो चांस हम नहीं लेना चाहते, दैट इज वाई हम एक ही हेडिंग के अंदर जितनी चीजें कवर हो सकती हैं एक साथ करेंगे। नाउ कम टू रूल 3। रूल 3 बोलता है कि द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब देखो, कमिटी
सो नाउ कम टू रूल 3. रूल 3 क्या बोलता है? व्हेन अ न्यूट्रल जेंडर नाउन इज पर्सोनिफाइड वी यूज मस्कुलिन जेंडर. अब न्यूट्रल जेंडर की हम बात कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स को हम, आपने देखा है कभी कभार हम उसे मेस्कुलाइन भी ट्रीट करते हैं, कभी कभार हम उसको फेमिनाइन भी ट्रीट करते हैं. हम अब एग्जाम्पल देखो, मदर अर्थ बोल देते हैं. अब अर्थ है बेसिकली तो एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल जेंडर है, बट हम उस न्यूट्रल जेंडर को एज अ फेमिनाइन ट्रीट करते हैं, हम उसके लिए शी भी यूज कर लेते हैं. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब उन्हें हम पर्सनिफाइड करते हैं, यानी कि एज अ पर्सन जब हम उन्हें ट्रीट करते हैं तो उनके जेंडर्स भी बदल जाते हैं. अब देखो, हम उसे मेस्कुलाइन जेंडर तब बुलाते हैं जब वो, अगर वहां पे स्ट्रेंथ की बात हो रही हो. तो स्ट्रेंथ मेस्कुलिन यस मेंस से रिलेटेड है, दैट इज वाई. जहाँ पे स्ट्रेंथ अगर वो कोई डिपिक्ट कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो हम उनके साथ यूज करते हैं मेस्कुलाइन जेंडर. जैसे सन हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया, ये सारे क्या है? स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. सन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेथ हो गया, विंटर हो गया. तो ये सारी टर्म्स है, इनको हम एज मेस्कुलाइन ट्रीट करते हैं, यानी कि इनके साथ हम जब भी इनको यूज करेंगे जहां पे उनको पर्सनिफाइड किया गया है एज अ पर्सन, अगर हम उनको बोल रहे हैं तो वहां पे इनके साथ जो है वो मेस्कुलाइन जेंडर यूज होगा. तो एग्जाम में कभी आपको दिखे कि सन के साथ हिज लगा है तो आप उसको गलत मत समझना. अगर वो स्ट्रेंथ बता रहा है एंड एज अ पर्सन मतलब पर्सनिफाइड करके हम उसको यूज कर रहे हैं, तो अगर उसके साथ हिज लगा है तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन अगर हर लगा है तो दैट इज इनकरेक्ट. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेस्कुलाइन या फेमिनाइन. नाउ फेमिनाइन जेंडर हम उनके लिए यूज करते हैं जहां पे ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस, जो कि यस फेमिनाइन से रिलेटेड है. तो ये जो उनकी ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस, अगर हम किसी के बारे में सब बोल रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि अर्थ के लिए हम फेमिनाइन जेंडर यूज करते हैं, वहीं मून के लिए भी, नेचर के लिए भी. तो ये तीनों चीजों के लिए एंड इनसे रिलेटेड जो भी हैं तो उनको हम अगर उनकी ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस को बोल रहे हैं उनको देखते हुए हम इन्हें ट्रीट करते हैं एज फेमिनाइन. तो एग्जाम्पल देखो, द सन वॉज शाइनिंग विद ऑल हिज माइट. अब आप बोलोगे कि हिज यहाँ पे गलत होना चाहिए, बट गलत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे हम सन को एज अ पर्सन डिफाइन कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी विद ऑल हिज माइट वो शाइन कर रहा है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपिक्ट हो रही है. दैट इज वाई यहाँ पे जो हमने इसके लिए मेस्कुलाइन जेंडर यूज किया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये है हमारा रूल नंबर 3 ऑफ नाउन. तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हैं. जितना जल्दी हो सकेगा आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि डाउट्स अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो एग्जाम कैसे क्लियर करोगे. तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एंड इम्पॉर्टेंट है. तो कोई भी डाउट है बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में बता देना. नाउ कम टू रूल 4. रूल 4 बोलता है कि सम नाउन्स लाइक मैथमेटिक्स, physics, optics, mumps, measles, rickets, athletics, mechanics are in plural form but used as a singular noun. अब देखो इन सब के साथ लग रहा है एस. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मम्प्स, मिजल्स, एथलेटिक्स. अब आप बोलोगे कि इन्हें हम एज सिंगल क्यों ट्रीट करेंगे, तो इन्हें हमेशा ही एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाता है. मैथमेटिक्स अगर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो एज अ सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगल यूनिट है, तो हम उसे सिंगल यूनिट ही तो देखेंगे. हम एस थोड़ी ना देखेंगे कि उसके साथ एस लगा है तो वो मल्टीपल हो गया. मैथ्स इज सिंगल सब्जेक्ट तो सिंगल यूनिट ही ट्रीट होगा. बट हाँ, इनके साथ ये चीजें लगती हैं, एस लगता है तो एस से ये डिफाइन नहीं हो जाता कि ये प्लूरल ही यूज होंगे. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यूज किस तरीके से हो रहा है एंड एज अ क्या यूज किया जा रहा है, उनको सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, ये चीज पे थोड़ा फोकस रखना. तो आप इजीली डिफाइन कर पाओगे कि उसके साथ हमें वर्ब कौन सी यूज करनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल. तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हम इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब यूनिट एग्रीमेंट जो है उसमें भी हम यही सारी चीजें देखते हैं कि किसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर लगेगी, किसके साथ प्लूरल लगेगी. तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट टू. बाकी नाउन से रिलेटेड तो यहाँ पे यही है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी. अब देखो मैथमेटिक्स की हम बात करें एज अ सब्जेक्ट कि वो साइंस है क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है, सिंगल यूनिट है, दैट इज वाई वर्ब भी इसके साथ सिंगल ही यूज होगी.
अब देखो मीजल्स, अब मीजल्स बोल रही हूँ, मीजल्स बीमारी है तो एक ही है, अब वो बहुत सारी नहीं है, एक ही है, बट ये इसको हम, इसका अगर आप फॉर्म देखो तो प्लूरल है, बट इसके नाम पे हम नहीं जाएंगे। तो मीजल्स इज अ डेडली डिजीज, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये कुछ नाउन्स हैं, इनके नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, मैकेनिक्स। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, उनको हम प्लूरल नहीं यूज करते हैं, उनको हम सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं। नाउ कम टू अवर लास्ट रूल ऑफ टुडे, दैट इज रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि कंपाउंड नाउन्स, अब देखो कंपाउंड नाउन्स की बात हो रही है यहाँ पे। कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन्स हैं। ग्रुप ऑफ लोगों के ग्रुप को हम पीपल बोलते हैं, बच्चों के ग्रुप को हम, मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो हम चिल्ड्रन बोलते हैं, हम कैटल बोलते हैं। नाउ वन थिंग इज कि क्या इसके साथ आप एस यूज कर सकते हो? कहीं पे आपने पीपल्स सुना है, कैटल्स सुना है, चिल्ड्रंस सुना है, सुना होगा, बट वो गलत होता है, हमें इसके साथ नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये खुद ही एक कंपाउंड नाउन है। अब अगर मैं कैटल की बात कर रही हूँ तो क्या मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ? नहीं, कैटल में हमारे पूरा ग्रुप की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज इट इज अ कंपाउंड नाउन। तो इसके साथ एस यूज करना इट इज नॉट वाइज। यस, ये है हमारा रूल नंबर 5। दे आर ऑलरेडी यूज्ड एज प्लूरल और सिंगुलर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज अ ग्रुप अगर हम इन्हें बोल रहे हैं, लेकिन अगर एज अ इंडिविजुअल हम इसमें से निकाल रहे हैं तो ही हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, अदरवाइज ये सिंगुलर ही रहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज इन द सेंटेंस, बट इट इज अनवाइज टू पुट एस आफ्टर देम टू मेक देम प्लूरल। ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं तो इनके साथ आपको एस यूज करने की, इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी कैटल्स नहीं होगा, पीपल्स नहीं होगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा, भले ही आप इनको एज अ प्लूरल यूज कर रहे हो। आप बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हो, वो चिल्ड्रन ही कहलाएंगे, चिल्ड्रंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब ही हो गया बहुत सारे बच्चे। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों की आप बात कर रहे हो तो पीपल बोलोगे, पीपल्स नहीं बोलोगे। पीपल्स इज नॉट करेक्ट, क्योंकि पीपल ऑलरेडी, पीपल का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे तो चिल्ड्रंस आर, बिकॉज ऑलरेडी चिल्ड्रन क्या है? कंपाउंड नाउन है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप ऑफ चाइल्ड्स को हम बोल रहे हैं चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं। द क्रू इज लार्ज, अब देखो यहाँ पे द क्रू है, क्रू में यूज कर रही हूँ तो क्रू भी एक कंपाउंड नाउन है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम क्रू बोल रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि द क्रू इज लार्ज क्योंकि हम वहां पे उसको एज अ सिंगल यूनिट बोल रहे हैं, जो कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में भी बताया है कि सिंगुलर कहाँ पे ट्रीट करना है, प्लूरल कहाँ पे ट्रीट करना है, बट एस कभी भी नहीं लगाना है। अब आप देखो, मैं बोल रही हूँ द क्रू इज लार्ज बट ऑल द क्रू वर सेफ, मैंने यहाँ पे क्रू ही रखा है, इसको मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया है। क्रूज मैं इसको नहीं बोलूंगी क्योंकि क्रू इटसेल्फ इज अ कंपाउंड नाउन एंड प्लूरल इन इट्स फॉर्म, तो इसके साथ एस लगा के मैं इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी। तो इसके साथ हालांकि मेरी वर्ब जो है वो चेंज हो गई है, वो प्लूरल हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऑल द क्रू, तो एक की नहीं, पूरे अलग अलग लोगों की बात कर रही हूँ, सब लोगों की बात कर रही हूँ। दैट इज वाई सबके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगेगी, दैट इज वर्ब। तो उसका यूसेज देख लेना कि प्लूरल है जाएगा या सिंगुलर जाएगा, जैसे भी उसको बोला जा रहा है, बट एस कभी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपाउंड नाउन्स हैं ये। तो ये भी बहुत बार मिस्टेक जो है हम लोग कर देते हैं जाने अनजाने में, पीपल्स भी हम बोल देते हैं, चिल्ड्रंस भी हम बोल देते हैं, बट वो गलत होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये है हमारा रूल नंबर 5 ऑफ नाउन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल थे जिससे मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इतने ही रूल्स हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो दे आर एम्प्टी ऑफ रूल्स एंड प्लेंटी ऑफ रूल्स, आप याद करते करते ही भूल जाओगे, इतने रूल्स हैं। बट येस, कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो कुछ लेस इंपॉर्टेंट हैं, हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनसे कभी पूछे ही नहीं जाते। तो येस, उन्हीं बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करके ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, सारे नहीं थे ना, उनके बहुत और रूल भी हैं, बट यस ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर बात जितने क्वेश्चन आए हैं नाउन से, वो इन्हीं से घुमा फिरा के आए हैं। दैट इज वाई हमने इनको डिस्कस किया है।
तो आई होप कि आपको पांचों रूल जो हैं वो समझ आ गए होंगे एंड स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो एंड दिस इज ओनली क्रैश कोर्स, तो ये फुल वीडियो नहीं है. इफ़ यू वांट कि आपको फुल कोर्स चाहिए दैट इज़ फॉर प्री एंड प्लस मीन्स, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको फुल कोर्सेज मिलेंगे. दिस इज़ ओनली फॉर क्रैश कोर्स. तो ये मत सोचना कि बहुत कमती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो हमने यूज़ किया है बट येस पूरा डिटेल्ड नहीं है. एंड इसी के साथ एक और चीज़ की पर्सनल कोचिंग की अगर आप बात कर रहे हैं कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आपको अपनी पर्सनलाइज्ड कोचिंग चाहिए, दैट इज मेड ओनली फॉर यू. जो आपको जहाँ ज़रूरत है वहीं पे एंड साथ में आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जाए एंड आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोचिंग मिले. तो येस आपका जॉब के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो इफ़ यू आर द वन जो कि अपने पूरे एफर्ट्स लगाने को तैयार हो एंड इफ़ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो इसके लिए आप हमारे ब्रिलियंट 50 में पार्ट ले सकते हैं. येस वी आर गोइंग टू मेक अ बैच ऑफ ब्रिलियंट 50 स्टूडेंट्स हु आर willing to get a government job. तो ये उन लोगों के लिए है ये. तो अगर आपको लगता है कि यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आपको इसमें पार्ट लेना चाहिए तो येस एब्सोल्युटली कोचिंग इज पर योर स्ट्रैटेजी आपको दिया जाएगा जो कि पर्टिकुलर सिर्फ आपके बेसिस पे होगी. पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, इसके साथ आपको बुक्स दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, मंथली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. तो यानी कि आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन फ्रॉम प्री एग्जाम टू द इंटरव्यू वो हम उसमें आपको असिस्ट करेंगे. तो फुल आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटर फैकल्टी का सपोर्ट मिलेगा. तो इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट इन अवर ब्रिलियंट 50 लीग देन विजिट अवर वेबसाइट एंड अगर मोर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आपका इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं. बट प्लीज बिफोर दैट जस्ट इंश्योर कि यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आप रियली गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम पास या फिर उसको एज अ साइड पार्ट लेने के. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.